गुड मॉर्निंग। प्रभाग इंग्लिश वर्कबुक अपने कक्षा 6-7 के लिए इसकी वर्कशीट 66। कॉम्पिटेंसी दक्षता यूज सुफिक्स अप्रोप्रिएटली। सुफिक्स का उपयुक्त इनके सुफिक्स के उपसर्गों को करें। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर। अपने अध्यापक से इस पर डिस्कस करें एंड राइट देम एड फुल, और इन सभी में फुल शब्द लगाएं। जैसे इसका हेल्प का हेल्पफुल, पेन का पेनफुल हो गया, फोर्स का फोर्सफुल हो गया, सक्सेस का सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टफुल, पावर का पावरफुल, स्ट्रेस का स्ट्रेसफुल, मर्सी का मर्सीफुल और चीयर का चीयरफुल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम द करेक्ट वर्ड। सही शब्द के साथ में। द ड्रेस इज कलरफुल, ऐसे हो गया। हु शुड बी हेल्पफुल, हम किसकी हेल्प करनी चाहिए। वी वेदर इज डिलाइटफुल, द बल्ब इज पावरफुल, द इंजरी वाज पेनफुल। ये अब राइट द 10 वर्ड्स दैट इज सुफिक्स। सुफिक्स के 10 वर्ड, ये तो प्रीफिक्स के थे। सुफिक्स के तो ये जैसे मिला रखे वैसे ही। सॉफ्टली हो गया, डार्कनेस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इसमें क्या हो गया एल वाई, इसमें नेस, इसमें फुल हो गया, फियरलेस में लेस हो गया, म्यूजिकली में एल वाई हो गया, एक्टिव में आई वी ई हो गया एक्ट में, होप में होपफुल, स्लो का स्लोली, होम का होमलेस और आउटवर्ड का आउटवर्ड। वर्कशीट 67। कॉम्पिटेंसी दक्षता यूज सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली। सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनेट को उपयुक्त रूप से लगाएं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब, अर्थात पैराग्राफ में करेक्ट वर्ब लगाएं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दें। ऑल द स्टूडेंट क्लास 5 ऑफ आवर स्कूल वर गैदर इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स रूम, अर्थात सभी कक्षा 5 के विद्यार्थी इसके प्रिंसिपल रूम के आगे एकत्र हुए। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, वे इंटर स्कूल रेस कंपटीशन के लिए जा रहे थे। द बस अराइव्ड, अब ये देखो इसकी ये आ गई। द अस अराइव्ड क्यों सेकंड फॉर्म लगेगी। अराइव्ड एंड दे, इसमें भी लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स, अब यहाँ आ गया टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। द रनर टुक देयर पोजीशन, कोच ब्लू द विसिल। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रेन, सेकंड फॉर्म फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, एवरी वन डिड देयर बेस्ट, उस बेस्ट के लिए प्रत्येक ने उनको धन्यवाद कहा। एंड आवर स्कूल वोन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल का ट्रॉफी जीत गया। एवरी वन फेल्ट हैप्पी, प्रत्येक ने प्रसन्नता महसूस की। कीर्ति स्टेडियम वाज, यहाँ बिल्ट सेकंड फॉर्म, वी के साथ में ये वेंट, और इसमें लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। फॉर इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल मैच जीता। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात को बर्थडे पार्टी मनाई। वर्कशीट 68। कॉम्पिटेंसी दक्षता रीड द टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइड मेन आइडिया, डिटेल इवेंट्स एंड ड्राज कंक्लूजन। रीड द गिवन पैराग्राफ होने दे फेयर, ये मेले का ये जो पैराग्राफ है इनको पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए उनके आंसर दें। इनको देख लें पहले। इसमें देखो झूला भी है, इसमें ये भी है,
इसमें ये लोग घूम रहे, ये सारी चीज़ें इनको पहले पैराग्राफ को पढ़ लें। यस्टरडे कल देयर वाज ए फेयर इन चित्तौड़, अर्थात वहाँ चित्तौड़ में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम अवे प्लेसेज, लोग वहाँ दूर से आए थे। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर बहुत शॉप्स और स्टॉल थी। पीपल वर बाइंग सेलिंग थिंग्स, लोग चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स वर स्वीट्स, अर्थात वहाँ कुछ दुकानों पर मिठाई बिक रही थी। क्लॉथ्स एंड टॉयज, कुछ दुकानों पर मिठाई, कपड़े और खिलौने बेचे जा रहे थे। चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, बच्चे के दुकानों से खिलौने खरीद रहे थे। दे आल्सो वेंट फॉर ए राइड द मैरी गो राउंड, फिर वे झूले पर घूमने के लिए गए। सम चिल्ड्रन वेंट टू गैंट व्हील, अर्थात वो बहुत बड़े दैत्याकार व्हील को के पास गए। दे साउटेड विद जॉय, वे आनंद के साथ चिल्लाए। एज द व्हील स्टार्टेड, जैसे ही वो व्हील स्टार्ट हुआ। देयर वर द कैमल राइड, ऊँटों की राइड भी थी, सवारी थी। पीपल हैड ए गुड टाइम एंड दे वेंट टू बैक होम, अर्थात उन्होंने वहाँ अच्छा समय बिताया और वे फिर वापस आ गए। वेयर वाज द फेयर हेल्ड, मेला कहाँ था? द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़, चित्तौड़ में था ये अपना, इसमें दिया है देयर वाज ए चित्तौड़। वाट देयर द डिफरेंट शॉप एट द फेयर, मेले में क्या क्या चीज़ें थी? देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल, वहाँ पर शॉप्स और स्टॉलें थी। वाट विल यू डू इफ़ यू गो फेयर, यदि मेले में जाओगे तो आप क्या करोगे? इफ़ आई शैल गो देयर, यदि मैं वहाँ जाऊँगा। आई शैल बाई स्वीट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज फॉर चिल्ड्रन, अर्थात मैं बच्चों के लिए मिठाई, कपड़े और ये खिलौने खरीदूँगा। वर्कबुक 69, कॉम्पिटेंसी कंपोज शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ आफ्टर सीक्वेंसिंग इन द गिवन पिक्चर, पिक्चर में दी गई इसमें सीक्वेंस में अपनी एक छोटी सी कहानी लिखोगे। सीक्वेंस दीज पिक्चर्स, इस पिक्चरों को सीक्वेंस में लगाओ। राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम, कंप्लीट ए स्टोरी, जिसे स्टोरी कंप्लीट हो जाए। स्विंग झूला, गार्डन बगीचा, ट्रीज पौधे, डॉटर पुत्री, बिल्ड मन बनाना, फादर माने पिता, रोप मन रस्सी, हैप्पी मन प्रसन्न, विश माने इच्छा। सबसे पहले यहाँ पे इसको देखो, ये चारों दे रखे हैं, आप इनको गौर कर लो। ये झूले पे झूल रही है, ये और ये। सबसे पहले इसको लो, अर्थात पहले इसको फादर एंड डॉटर वेंट फॉर ए वॉक इन द गार्डन, फादर और ये पुत्री, पिता पुत्री घूमने के लिए जाते हैं। फादर एंड डॉटर कलेक्ट द मटेरियल, पिता पुत्री मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। दूसरे में फादर स्टार्टेड बिल्ड द स्विंग, फादर झूले को बनाना स्वीकार करते हैं। तीसरे में फादर स्टार्टेड बिल्ड द स्विंग विद द हेल्प द रोप एंड वुड, लकड़ी और रस्सी की सहायता से उसको झूले को बना दिया। चौथे में क्या है? फादर आस्क्ड के डॉटर टू स्विंग, पिता अपने पुत्री को झूला झूलने के लिए कहता है। द गर्ल वाज वेरी हैप्पी, लड़की बहुत प्रसन्न होती है। ये इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। वर्कशीट 70, कॉम्पिटेंसी यूज रिलैक्सेस प्रोनाउन अप्रोप्राइटली, उपयुक्त प्रोनाउन को लिखें। राइट द अप्रोप्राइट प्रोनाउन इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरें। ही एंजॉयड द पार्टी, तो इसके लिए इसका प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ, क्योंकि ही है। यदि सी होता तो हरसेल्फ। लक्ष्मी लुक्ड एट इन द मिरर, तो लक्ष्मी लड़की है तो यहाँ आ जाएगा हरसेल्फ, हरसेल्फ आ जाएगा। डिड माई मेक दिस, ये यू की योर सेल्फ आ जाएगा। द डॉग रेन, यहाँ इट सेल्फ आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। द स्कोर्ड 2 गोल्स ऑल द हरसेल्फ, सी के साथ में यहाँ यू
करता है तो यू के साथ क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। बस अभी इनको यही देखो, ही का हिमसेल्फ, ये माई किसके साथ आता, यदि करता आई होता। द बॉय, तो बॉय के साथ में ये बहुवचन है तो देम सेल्फ आ जाएगा। योर सेल्फ कब आता, जब ये यू होता। आई के साथ में आ गया माई सेल्फ। अवर सेल्फ कब आता, जब वी होता। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 को भी हल करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस, सही सेंटेंस के राइट लगाओ। माई फैमिली स्पेंड दिवाली टुगेदर, मेरे परिवार साथ साथ में दिवाली मनाता है। इट वाज ए जॉयफुल डे, अर्थात ये जॉयफुल प्रसन्नता का दिन है। पेनफुल नहीं है, शेमफुल नहीं है, केयरफुल नहीं है। टिक द करेक्ट वर्ब इन द कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस के सही वो लगाएं। मिस्टर शर्मा द चिल्ड्रन बिकॉज, अर्थात मिस्टर शर्मा स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन, उनको बच्चों को डांटा। बिकॉज क्योंकि दे वर प्लेइंग इन द रेन, बरसात में खेल रहे थे। 3 द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस में करेक्ट प्रोनाउन कीजिए। द बुफेलो रेन इन टू द ट्री, तो इट सेल्फ आ जाएगा इसके लिए। 4 टेक द थिंग्स दैट यू विल डू बिफोर लीविंग योर हाउस, गो टू योर सेल्फ, तो इसका आ जाएगा पैकेज योर। सबसे पहले आप घर से जाओगे तो क्या करोगे, योर पैक, बैग को पैक करेंगे। रीड द गिवन लाइन्स पोइम एंड आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चन 5, 6, 7 में। आई लाइक टू हियर द स्कूल बेल रिंग एंड सी द चिल्ड्रन गेट इन लाइन, बच्चे स्कूल की घंटी सुनेंगे, तुरंत वे लाइन में हो जाएंगे। देन तब वी गो मार्च पास्ट द टीचर, टीचर के सामने मार्च पास्ट करेंगे। एंड पास्ट स्ट्राइट एंड टेल, टाल एंड फाइन। 5 वाट हैपन व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की घंटी बजती है तो क्या होता है, द स्टूडेंट गो गेट इन लाइन, द स्टूडेंट चिल्ड्रन गेट इन लाइन। व्हेन डू यू स्टैंड इन लाइन योर स्कूल, स्कूल में तुम कब खड़े होते हो, व्हेन जब प्रेयर स्टार्ट, जब प्रार्थना स्टार्ट होती है। देन वी स्टैंड इन लाइन। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल को क्या करते हो, आई लाइक ऑल टीचर्स, मैं मेरे सभी टीचरों को पसंद करता हूँ। 8 राइट सेंटेंस अबाउट पिक्चर, पिक्चर के बारे में। देयर इज ए पोल्ट्री फार्म, ये एक पोल्ट्री फार्म है, इसमें देखो ये कड़े, ये लगा है, ये गेट लग रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, घर भी बना हुआ है यहाँ, ये खेती है, ये पशु है। एक काऊ इज इन द डेयरी फार्म, ये अतः एक गाय डेयरी फार्म में है। ए मैन प्लांट सीड्स इन फील्ड, एक आदमी खेत में बीज प्लांट कर रहा है। देयर इज ए ब्यूटीफुल फार्म, ये एक बहुत सुंदर फार्म है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।